हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, देखो इससे क्या होगा ना कि आपका एक मार्क तो ऑटोमेटिकली एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, करीबन 2-3 मार्क्स तो आपका कंफर्म हो जाएगा जीएस सेक्शन में कि भाई आप कर पाओगे आसानी से। अगर नहीं कर पाओगे, बोलोगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, इतना आपको आइडिया होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? अगर क्वेश्चन आता है कि आसाम के नेशनल पार्क्स के बारे में बताओ, आपको नहीं पता, पर ऑप्शन में आपको इतना पता है कि ये जो है दिए गए हैं इनमें 3 तो आसाम में नहीं है, तो चौथा होगा। इसको एलिमिनेशन कहते हैं, ये हेल्प करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, वरना बोलोगे सर स्टार्टिंग में ही प्रवचन स्टार्ट कर दिए। तो इनमें क्या है, सबसे पहला स्टेट वाइज हम देख रहे हैं। खैर नेशनल पार्क के बारे में इतना नॉलेज तो हमने ले लिया है, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले एक वीडियो बना चुका है इसके बारे में। इंडिया में 106 नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स कितने हैं वो आज हम देख लेते हैं, ठीक है ना। काउंट करना कितने हैं और मुझे बताना आप लोग, ठीक है। ये आप लोग का टास्क है। तो क्योंकि नेशनल पार्क्स क्या होता है, डाइवर्स रेंज ऑफ, जो भी हमारे देश में डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उसको कंजर्व करना, उसको प्रिजर्व करना, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट उसके लिए कुछ एरियाज को रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें नेशनल पार्क्स कहते हैं। चलिए देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके स्लाइड बनाया हूँ। देख रहे हो, छोटा सा टाइगर भी रखा है मैंने यहाँ पे। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें तो मौलिंग नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है, पक्के नेशनल पार्क है, देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। नाम याद रखना। ट्रिक्स का वीडियो मैं कोशिश करूंगा अलग अलग वीडियो में बनाने का, या कोशिश करता हूँ मैं इसमें मर्ज करने का, ठीक है। नाम अरुण है, नाम अरुण है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा होगा। नाम में अरुण एक नाम होता है ना, ठीक है। और क्योंकि अरुण बहुत ही पक्का इंसान है, बहुत ही पक्का इंसान है। मजे की बात ये है ना कि नाम दफा और पक्के दोनों ही टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। साथ ही कामलांग यहाँ देख रहे होगे ना, कामलांग भी एक टाइगर रिजर्व है। जितना ट्रिक मैं बता सकता हूँ मैं उतना कोशिश करता हूँ, बाकी अगर तुम लोग बना सको अपना खुद का तो बहुत ही अच्छा है। कामलांग भी एक टाइगर रिजर्व है। देहिंग पटकई, अरुण को, जो कि एक पक्का इंसान है, उसको किसी ने उठा के पटक दिया, ठीक है। देहिंग पटकई, दिया पटका उसको, ठीक है। ऐसे आप लोग ट्रिक बना सकते हो अपने दिमाग में। ट्रिक बहुत बकवास लगता है पर काम बहुत करता है, ये ध्यान देना, ठीक है बच्चे लोग। ट्रिक बहुत ही बकवास होता है पर काम बहुत करता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सच बोलूँ ना, ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ ऑल ऑफ यू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम एनटीपीसी या रेलवे के कोई भी एग्जाम्स में रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ओवरऑल नॉलेज लेके जाओ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व ज़्यादा आता है, पर मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो नहीं आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ भी सकता है, ठीक है। ईटानगर आसान है याद करना, क्योंकि ईटानगर उसका खुद का कैपिटल है। ईटानगर, कामलांग तो जान ही रहे हो, मेहाओ, पकुई, सेसा, ठीक है, डेरिंग मेमोरियल, दिबांग, ईगल्स नेस्ट, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं अरुणाचल प्रदेश के। लिस्ट याद रख सकते हो, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, पर ध्यान से समझ के याद करने का कोशिश करना, कोई ना कोई ट्रिक बना के इसको याद करना। अगर मैं सभी का ट्रिक बताने लगा तो फिर क्या है ना कि वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, और मैं उतना बड़ा बनाना नहीं चाहता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार में खुशी की बात यह है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, नो टाइगर रिजर्व्स, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। याद नहीं करना पड़ेगा, सारा नेशनल पार्क्स है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मैक्सिमम नेशनल पार्क्स ही आप बोलोगे। कैम्पबेल हो गया, गलाथिया हो गया, महात्मा गांधी मैराइन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है, ध्यान देना। मिडिल बटन आइलैंड, कई बार मैं ये देखा हूँ, आता है एग्जाम में। नॉर्थ बटन, सैडल पीक भी आता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, सैडल पीक आता है। रानी झांसी मैराइन याद रख सकते हो। नॉर्थ बटन, बटन वाले जितने हैं सब अंडमान में है। सैडल पीक अंडमान में है। रानी झांसी, महात्मा गांधी अंडमान में, कैम्पबेल गैलेथिया अंडमान में। तो इस तरह से नाम को याद रखना। थोड़ा सा गंदा लग रहा है भाई, इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में देखते हैं। आंध्र प्रदेश में देखोगे बच्चे तो क्या क्या नेशनल पार्क्स हैं। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क,
ठीक है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी जी के नाम पे एक एयरपोर्ट भी है हैदराबाद में, अगर आप लोगों को याद हो, नहीं याद है तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये सब जानना, एयरपोर्ट, डैम्स, टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। फिर और भी जो इंपॉर्टेंट है, लेक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना, रिवर्स सॉरी। राजीव गांधी जी के नाम पे एक हैदराबाद में एयरपोर्ट है, ठीक है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है, पापीकोंडा भी आंध्र प्रदेश में है, पापी, ठीक है। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो तो कंबलकोंडा, श्री लंकामलेश्वर, नीलापट्टू, पुलिकैट लेक है आंध्र प्रदेश में, तो उससे पुलिकैट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। रोलापड़ू, कोरिंगा, गुंदला, कृष्णा, कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश में, तो उससे याद रख सकते हो, तो कॉमन चीज़ आएगा। हाँ, वो इधर उधर नहीं फेंकेगा क्वेश्चन को, ईजी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा देगा कि आप दिमाग लगा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोरिंगा वगैरह कुछ आएगा, मैंने लिस्ट में डाल दिया है। कृष्णा याद रखोगे, पुलिकैट याद रखोगे, कंबलाकोंडा याद रखोगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ईजी भी है, याद रख सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। वैसे लिस्ट पूरा है, पढ़ सकते हो आसानी से, पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, टाइगर रिजर्व तो मैं बताना भूल गया। आंध्र प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है ना, वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है। तो नागार्जुन सागर यहाँ मैंने मेंशन किया है, सॉरी मैं बताना भूल गया था। नागार्जुन सागर, यहाँ देखो टाइगर का पिक्चर भी मैंने डाला है ये बताने के लिए, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नागार्जुन सागर कितने एरिया में है, कौन से एक्चुअल स्पॉट में है, कितने टाइगर्स हैं, ये सब एनटीपीसी के एग्जाम में नहीं आता भाई। तुम एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो या रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, तुम यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो। बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है ये एग्जाम देके, हमको पास होना है, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, यूपीएससी में जा रहे हो अलग बात है, उसके लिए काम नहीं आएगा ये सारा वीडियो, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। आसाम नेशनल पार्क क्या है? काजीरंगा। देखो मैंने येलो कलर में लिखा है, यानी ये नेशनल पार्क भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर की तरह येलो है ये, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नमेरी, ओरांग, ये सब नेशनल पार्क भी हैं और ये सब टाइगर रिजर्व भी हैं, याद रखोगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोबीतोरा और बुरा छापुरी वाइल्ड लाइफ, मुझे नहीं लगता अगेन दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलरली दिस वन इज सो इम्पोर्टेंट, पर फिर भी ठीक है, नाम याद रख लेना। पर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क का नाम जरूर याद रखना आसाम का। बिहार में कुल मिलाकर एक ही है जिसको हम नेशनल पार्क कहेंगे और टाइगर रिजर्व भी कहेंगे, वो है वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि जानते हो, बहुत बड़े ऋषि थे जिन्होंने रामायण लिखा था, उनके नाम पे वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड ऑल्सो इट्स अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भीमबंध है और कैमूर है, याद रख सकते हो। भीमबंध है कैमूर, क्योंकि कम है, याद रह सकता है, मैंने रख लोगे, आसान है। छत्तीसगढ़ और बाकी चीज़ें, ये देखो कोई स्टेट के बारे में जान रहे हो तो सब चीज़ जानना जरूरी है, कि जैसे बिहार है तो उसका सीएम कौन है, बिहार है तो बिहार के प्रोमिनेंट चीज़ें क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ठीक है ना, वहाँ का कैपिटल क्या है, वहाँ के गवर्नर कौन है, ये सब जनरल नॉलेज में आता है, ये सब याद रखना। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क्स को अगर हम देखें तो गुरु घासीदास, इंद्रावती, कंगेर, गुरु घासीदास, इंद्रावती, कंगेर, कैंगर, कंगर, कुछ भी बोलो, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन तो अपने ऊपर है, कौन कैसे कर रहा है। अब इसके टाइगर रिजर्व्स का मैं बात करूँ ना, तो इसमें आएगा अचानक मार। नाम बड़ा अजीब है, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अचानक मार जो है, ये छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क्स है। अचानक मार है, इंद्रावती है, उदंती है, सीतानड़ी है, ठीक है। तो सीतानड़ी है, सीतानड़ी, ये मैं बाद में ऐड करने वाला था पर कोई बात नहीं, सीतानड़ी है। अचानक मार है, थोड़ा सा स्ट्रोक कम करते हैं। अचानक, टाइगर आया अचानक मार के चला गया तुमको, टाइगर ने अटैक किया अचानक तुमको मार के चला गया, तो ये अचानक मार है, सीतानड़ी है, ये सब टाइगर रिजर्व्स हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। इंद्रावती है जो कि यहाँ नेशनल पार्क भी है, वो टाइगर रिजर्व भी है, याद रखोगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गलती से ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश वाला यहाँ पर कॉपी हो गया है, इसको एक्सक्यूज करना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ का उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। गोवा में अगर आ जाएं तो गोवा का नेशनल पार्क भगवान महावीर नेशनल पार्क, ठीक है। गोवा में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, खुद छोटा सा स्टेट है, तो गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोटीगांव और बोंदला
Again, as I said, it's not so important, but you can remember the names. Okay. इसमें कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। चलो आगे बढ़े। गुजरात। गुजरात में देखो गिर फॉरेस्ट है, जहाँ के लायंस फेमस है। ठीक है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा लायंस तो गिर में ही होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं क्या, एशियाटिक लायन। किस तरह के लायंस हैं, तो भैया एशियाटिक लायंस हैं, अफ्रीकन लायंस नहीं है, एशियाटिक है। एशियाटिक लायन का रंग रूप इन द सेंस a little bit of their appearance is different than African lion। ठीक है, थोड़े से लाइटर होते हैं उनके कंपैरिजन में, थोड़े लाइटर होते हैं, ये छोटे होते हैं थोड़े, नॉट मोर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैरीन नेशनल पार्क गुजरात में है, ब्लैक बक नेशनल पार्क वेलावदर नाम की जगह में गुजरात में। ठीक है, क्या गुजरात में कोई टाइगर रिजर्व है, नहीं है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड एस नारायण सरोवर बरदा, वाइल्ड एस फेमस है, गुजरात में बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का आबादी रहता है, जंगली गधे। ठीक है, और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जंगली गधा का पॉपुलेशन पाकिस्तान में है। ठीक है ना, या ओवरऑल गधों का पॉपुलेशन पाकिस्तान में ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर वाइल्ड एस कहाँ रहता है इंडिया में, रन ऑफ कच्छ का जगह अगर आप देखे हो, वाइट पूरा दिखता है वो, वहीं पर रहते हैं वाइल्ड एस सबसे ज़्यादा। चलो आगे बढ़ें। हरियाणा में नेशनल पार्क नहीं है, अच्छी बात है, याद नहीं करना पड़ेगा, नो नेशनल पार्क। ठीक है, तुम ये नहीं सोचना सर गलती से नहीं लिखे, नहीं है नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोटीगांव बोंदला। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ भी कंफ्यूजन हो गया, गड़बड़ हो गया, ये गोवा वाला चिपक गया इधर आके। ठीक है, इग्नोर करोगे इसको। चलो आगे बढ़े। यानी हरियाणा तुमको याद नहीं करना, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइगर रिजर्व भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में देखें तो नेशनल पार्क में आएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन पीन वैली। पता चल रहा है क्योंकि हिमालय का रेंज, हिमालयन रेंज में पड़ता है हिमाचल, तो ग्रेट हिमालयन याद हो जाएगा, हिमाचल से हिमालय। और पिन वैली। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चूरधार सिंबलबाड़ा, नाम याद रखना। टाइगर रिजर्व फिर हिमाचल में नहीं है, चूरधार सिंबलबाड़ा नाम याद रखना। ठीक है, झारखंड में क्या है, बेतला नेशनल पार्क है, झारखंड में याद रखोगे बेतला नेशनल पार्क है। क्या झारखंड में कोई टाइगर रिजर्व है, झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ही पलामू टाइगर रिजर्व है। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये खाने वाला डालमा नहीं है, उड़ीसा में खाते हैं ना डालमा, इसका नाम है डालमा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नाम याद रखना जरूरी है, ट्रिक्स बनाओ जैसे भी करके, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे झारखंड में क्या होता है कि झाड़ी पे बेटा चढ़ गया, किसी का बेटा आके झाड़ी पे चढ़ गया तो बेतला नेशनल पार्क याद हो जाएगा। ठीक है, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, पलामू का मतलब क्या हो गया, बेटा को हम पाल भी रहे हैं, हम जिस बेटे को पाल रहे हैं वो झाड़ी पे चढ़ गया, तो बेतला नेशनल पार्क, पालना से पलामू टाइगर रिजर्व, ऐसे तुम याद रख सकते हो। झार से झार पे मतलब झाड़ी पे चढ़ गया, तो झारखंड करेक्ट है। सुनने में बड़ा बकवास लगेगा कि सर यार क्या टाइम पास कर रहे हो, बेकार चीज़ है, लेकिन एग्जाम में जब तुम देखोगे ना कि तुमको ट्रिक से बहुत कुछ याद आ रहा है, तब लगेगा कि भाई अच्छा है। कर्नाटका नेशनल पार्क के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें आता ही आता है क्वेश्चन, बंदीपुर नेशनल पार्क का आएगा, नागरहोल का आ जाएगा, बैनरघट्टा का आ जाएगा, कुद्रेमुख का आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। फिर भद्रा, दंधेली, धंधेली है, कावेरी है। ठीक है, तो कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है आप कह सकते हो जिसमें मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिनमें टाइगर रिजर्व ज़्यादा है, उनमें कर्नाटका का भी नंबर आता है, नाम आता है। ठीक है ना, जो आप देख रहे हो यहाँ बंदीपुर, जस्ट अ सेकंड, यस, बंदीपुर एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नागरहोल एक टाइगर रिजर्व है।
इसके साथ साथ भद्रा एक टाइगर रिजर्व है, ये एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अंशी दंदेली, आप कह सकते हो कि धंदेली जो है यहाँ पर, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, करेक्ट है। बिलीगिरी रेंज, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उसको, बिलीगिरी, ठीक है ना। बिलीगिरी, BILIGIRI, बिलीगिरी टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटका में है। तो आप लोगों को याद रखना है, बंदीपुर, नागरहोल, भद्रा, धंदेली, बिलीगिरी, ये सब टाइगर रिजर्व हैं कर्नाटका में। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व ज्यादा है, ठीक है। महाराष्ट्र में अब जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर नेशनल पार्क तो आप देख रहे हो, ताडोबा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, ताडोबा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और मेलघाट है, भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मेलघाट है, ठीक है। नाम याद रह रहा है, भीमा शंकर, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर महाराष्ट्र में है, वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। भोरघाट, मेलघाट, ये सब पासेस हैं जो कि आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलो इसमें टाइगर रिजर्व के नाम जान लेते हैं हम महाराष्ट्र में। मेलघाट एक टाइगर रिजर्व है, पेंच, पेंच, पेंच एक टाइगर रिजर्व है, याद रखोगे, जो कि महाराष्ट्र में है और MP में भी है, तो दोनों में ही नाम आ जाता है इसका कई बार, ठीक है। ताडोबा मैंने बताया, सह्याद्री एक है, नजीना है, नवेगांव है, ठीक है। हम कह सकते हैं नजीना नवेगांव जो है वो असल में नागजीरा है, सॉरी जस्ट अ सेकंड, मैं नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। नागजीरा जो है इसके साथ नवेगांव में, ठीक है। यानी तुम याद रखो बस, ये नागजीरा टाइगर रिजर्व है, तडोबा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, मेलघाट टाइगर रिजर्व है। क्लियर हो गया, महाराष्ट्र में इतने सारे टाइगर रिजर्व है। मिजोरम में क्या है, आगे बढ़ते हैं, पहले देखें नेक्स्ट क्या आता है। मुझे मिजोरम का याद आया बट अभी नहीं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे ना। मध्य प्रदेश में क्या है, आई होप महाराष्ट्र का क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में यहाँ देख रहे हो बड़ा ही सुंदर से मैंने पत्ते वत्ते से सजाया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है बच्चे लोग, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़, बहुत फेमस बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य, और ये टाइगर रिजर्व भी है। मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मध्य प्रदेश में है पेंच नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में है सतपुरा नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। तो जितने नेशनल पार्क दिख रहे हैं आपको चार, वो सब टाइगर रिजर्व है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, और भी हैं, ठीक है, और भी हैं। एक है संजय धुबरी, संजय डुबरी, ये भी टाइगर रिजर्व है। देखो जो टाइगर रिजर्व है ना कहीं नेशनल पार्क होता ही है, पर कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग से डेटा कलेक्ट करते हैं तो क्लियर उसमें दिया नहीं होता। संजय डुबरी भी टाइगर रिजर्व, साथ ही साथ एक और है पन्ना, फेमस है ये भी बहुत, पन्ना भी एक टाइगर रिजर्व है बच्चे, ध्यान रखना। पन्ना, संजय डुबरी, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुरा, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि मैं बोला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुरी और रतपानी, रतपानी या रतपानी, जो भी वहाँ का लोकल प्रोनाउंसिएशन होगा, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। केरल के बारे में अगर देखें हम, केरला में, तो केरला में क्या कोई टाइगर रिजर्व है, हाँ है। पेरियार नेशनल पार्क जो है केरला में, वो यहाँ का टाइगर रिजर्व भी है, अलॉन्ग विथ नेशनल पार्क, इट्स टाइगर रिजर्व ऑल्सो, ठीक है। यहाँ तुम जो देख रहे हो एक और परम्बिकुलम, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी अब टाइगर रिजर्व हो चुका है, तो ये भी एक टाइगर रिजर्व है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके अलावा एर्नाकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क एक वैली से रिलेटेड नेशनल पार्क जो है ना, वो हिमाचल में भी है, ध्यान देना। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वायनाड, इडुक्की सब केरला में की जगह हैं, तो नाम याद रहेगा तो तुम आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बट दो टाइगर रिजर्व हैं, पेरियार और परम्बिकुलम,
मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत फेमस है, क्योंकि इकलौता नेशनल पार्क है मणिपुर का, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ना, वो एक फ्लोटिंग आइलैंड है, फ्लोट करते हुए फुमडिस होते हैं वहाँ पे। मैं तो ऐसे ही प्रोनाउंस करता हूँ भाई, कोई और भी प्रोनाउंसिएशन हो तो चलेगा। फमडिस फुमडिस जो भी बोलो, सॉरी, ये डिस है, बीस नहीं है, डिस। वो तैरते रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। और उन्हीं के ऊपर वो नेशनल पार्क है, फ्लोट करता हुआ है एक तरह से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए भी, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक है। केबुल लामजाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखोगे तो यांगो पोकपी, तो बोलने में ही तुम्हारे जीव लड़खड़ा जाएगा, तो यांगो पोकपी पोकपी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मणिपुर में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। क्या मणिपुर में कोई टाइगर रिजर्व है? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेघालय में कुछ नेशनल पार्क्स हैं। क्या पहले तो ये देखो कि मेघालय में टाइगर रिजर्व है? नॉर्थ ईस्ट में टाइगर रिजर्व वैसे भी कम है, मेघालय में तो नहीं है, छोड़ो हटाओ। बलफक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क हैं मेघालय में, ठीक है, बलफक्रम एंड नोकरेक। साथ में नोंग खाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में है। तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, नाम ध्यान से देख लेना, फिर भी कोई भरोसा तो नहीं है, पर फिर भी ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उड़ीसा बात करते हैं, मैं जिस स्टेट में रहता हूँ उस स्टेट की, उड़ीसा। उड़ीसा में नेशनल पार्क में देखो तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है। अब देखो बात क्या होता है ना, कि सिमलीपाल नेशनल पार्क अगर मैं जो बोल रहा हूँ, क्या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है? देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा तभी तो नेशनल पार्क होगा, और नेशनल पार्क होगा तभी तो टाइगर रिजर्व होगा। तो कहने का ये मतलब है, मैंने लिस्ट में जो भी लिखा है ना आप लोगों को, जो भी तब तक अभी तक मैंने जो भी दिखाया है, जो टाइगर रिजर्व है ना वो नेशनल पार्क होता ही है, अदरवाइज वो टाइगर रिजर्व कैसे होगा? ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये तीनों है, ये टाइगर रिजर्व भी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये नेशनल पार्क भी है। ठीक है, उसके बाद भीतरकनिका नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क हैं उड़ीसा में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सातकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये जो सातकोशिया है ये भी टाइगर रिजर्व है। तो बेसिकली हम देखें तो उड़ीसा में दो टाइगर रिजर्व है, एक सिमलीपाल है और दूसरा सातकोशिया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ऐसे देखो तो इसमें और भी हैं, बोईसीपाली, बोईसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि बिल्कुल सातकोशिया से लगा हुआ है, इसलिए कई बार हम उसको सातकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, क्योंकि वो साथ ही में लगा हुआ है, तो उसी के इंक्लूडिंग रहता है। तो अगर आप उड़ीसा लेवल का एग्जाम दे रहे होगे तो उसमें बोईसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे बोईसीपाली को हम सेपरेट नहीं मानते ओवरऑल, अगर नेशनल देखें तो। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये तीन नेशनल पार्क है राजस्थान में। क्या राजस्थान में कोई टाइगर रिजर्व है? बिल्कुल है, तीन है। रणथंभौर, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। एक और है जिसको कहते हैं मुकुंदरा, वो नेशनल पार्क भी है। मुकुंदरा, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, यानी वो नेशनल पार्क भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेपरेटली अगर देखो, जो अब तक नेशनल पार्क नहीं बना हुआ, डेजर्ट नेशनल सेंचुरी है, सॉरी यहाँ मैं वाइल्ड लाइफ लिखना चाहता था, नेशनल हो गया गलती से। डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नाम से ही पता चलेगा तुमको, कुंभलगढ़ जो है वो राजस्थान का है, नाम से काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा, रीड कर लेना, कोई ट्रिक बनाना हो कर लेना। राणा कुंभा हिस्ट्री में पढ़े होगे, वो राजस्थान से थे, तो राणा कुंभा क्योंकि वो राजस्थान से थे, तो राणा कुंभा से हम कुंभलगढ़ याद रख सकते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ नगर है। ठीक है, बाकी तो क्लियर है, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव। तो हम तीन टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पे राजस्थान में, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा। चलो आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में देखो मलाई खाने वाले लोग बहुत हैं, ये मैं ऐसे ही मजाक के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तुमको याद करने में बड़ा हेल्प करेगा। तो तमिलनाडु में अगर तुम देखोगे तो कितने सारे नेशनल पार्क्स हैं, मुदुमलाई, मुकुर्ती, गुइंदी नेशनल पार्क। अब क्या टाइगर रिजर्व कितने हैं तमिलनाडु में? कलक्कड़ है, कलक्कड़, अनामलाई, मुदुमलाई। ठीक है, मैंने इसलिए ही कहा था ना कि इसमें मलाई खाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे तुमको। सत्यमंगलम,
ये 4 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई, ये कलक्कड़ जो है ये एक नेशनल पार्क भी है और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखना। कलक्कड़, मुंडन थुराई, कलक्कड़, मुंडन थुराई, मुदुमलाई, अनामलाई, अनामलाई टाइगर रिजर्व है। और क्या है इसके अलावा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। तो नाम देखो, याद करना है तुमको, मुदुमलाई, कलक्कड़, अनामलाई, सत्यमंगलम, ये टाइगर रिजर्व्स हैं तमिलनाडु में। ट्रिक्स मैं जब ओवरऑल जीके पढ़ाऊंगा ना उसमें ट्रिक्स का थोड़ा सा डालूंगा, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए भी नहीं। तब तक आप अपना ट्रिक्स बना सकते हो, बाकी आपके सामने नेम से याद कर सकते हो। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ठीक है। ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट। वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो तो नंदा देवी, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या उत्तराखंड में कोई टाइगर रिजर्व है? भाई उत्तराखंड में सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसका नाम कोई मुझे बता सकेगा कमेंट में? यस, ओके, लेट्स सी कि कौन बताता है इसका नाम हमको कमेंट में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया था, तो ये ही टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, ठीक है। क्लियर है? और कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में है वो टाइगर रिजर्व भी है। और नेशनल पार्क में मतलब टाइगर रिजर्व में एक और नाम आता है, इसको कहते हैं पीलीभीत। पीलीभीत, इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बन चुका है जिसमें पंकज त्रिपाठी जी ने एक्टिंग किया है, पीलीभीत सागा। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख सकते हो, सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? तो इससे हमारा लगभग सारा, कोशिश तो मेरा वही था कि मैं कवर सारा करूं, पर लगभग हमने कोशिश किया है सारा कवर करने का, पर कुछ स्टेट्स का भी रह गया है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहीं पर इसमें ही कुछ कुछ स्टेट्स का बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे वेस्ट बंगाल में है ना, WB, वेस्ट बंगाल का अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी बक्सा टाइगर रिजर्व है। और वहाँ पर ना सुंदरबंस जो बहुत फेमस है, जहाँ के बाघ मैनीटर्स हैं, खा जाते हैं इंसानों को, सुंदरबंस टाइगर रिजर्व है, जो कि ऑब्वियसली सुंदरबंस डेल्टा में है, ठीक है। बाकी लगभग सारे स्टेट्स को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तेलंगाना में एक है नागार्जुन सागर, जो हमने डिस्कस किया था आंध्रा में, वो तेलंगाना में भी है। और तेलंगाना में एक और है कवल, ठीक है। तेलंगाना में एक और है कवल टाइगर रिजर्व। और तो लगभग सारा हो गया है। चलो ठीक है, तो ये हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और जनरल अवेयरनेस या मैथ्स का या रीजनिंग का कोई एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जाम्स।